जिन्होंने कभी किसी मर्यादा का उल्लंघन ना किया हो, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम। नर से नारायण कैसे बनते हैं, ये उनके जीवन से सीखा जाए। एक तरफ उनका आदर्श हमारे मन को जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचाता है, वहीं दूसरी तरफ उनकी नैतिकता मानव मन को सकारात्मक ऊर्जा देती है। रामराज की बात तो हम सभी करते हैं, लेकिन रामराज के तत्व राम के जीवन से ही मिल सकते हैं। और राम के जीवन को दर्शाने के लिए हर वर्ष होती है रामलीला। राजधानी लखनऊ के ऐशबाग की रामलीला सबसे प्राचीन रामलीलाओं में से एक है। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी शुरुआत की। आज हम उसी स्थान पे मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं इस बार क्या कुछ अलग होने वाला है। श्री राम के जीवन के इन्हीं आदर्शों को जनता तक पहुंचाने के लिए देश में रामलीलाओं का आयोजन किया गया। आज हम आपको देश में रामलीलाओं के उद्गम स्थल के बारे में बताएंगे, जहां से 16वीं शताब्दी में रामलीला का मंचन शुरू किया गया। ये यहाँ पर 16वीं शताब्दी से पूर्व से रामलीला का मंचन होता चला आ रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी नगर नगर राम कथा कहते थे। उसी समय पर यहाँ पर ये 4 महीने का प्रवास उन्होंने किया बरसात के मौसम में। तो यहाँ पर प्रवास किया उन्होंने, तो यहाँ पर राम कथा कहते कहते उन्होंने राम कथा को अभिनय के माध्यम से कहने का चलन इसी स्थान से शुरू किया और रामलीला का उद्गम स्थल ये बन गया। तब से अयोध्या के साधु संत यहाँ आते थे और वो रामलीला का मंचन करते थे उन दर्शकों के लिए कि जो सुन करके भी नहीं समझते थे, लेकिन देखने से ज़्यादा अच्छा समझ में आती है राम कथा। इसलिए उन्होंने यहाँ पर इसका मंचन शुरू किया। इस बार ऐशबाग की रामलीला में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। अब स्टेज को परिवर्तित करके दूसरी तरफ और भी ज्यादा भव्य और दिव्य बनाया गया है, यानी कि इस बार आपको और भी ज्यादा मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि पिछले 3 सालों में यहाँ की रामलीला बुरी तरह से प्रभावित है। कोरोना के बाद 2 साल यहाँ पर ऑनलाइन रामलीला की गई। वहीं पिछले साल भारी बरसात के चलते दशहरा के रंग में भंग पड़ गया। साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ऐशबाग की रामलीला में शिरकत करने पहुंचे और जोर शोर से जय श्री राम के नारे लगाए गए। और जैसा आपका प्रश्न है कि रामलीलाओं का उद्गम स्थल इसको क्यों कहा जाता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी समाज में। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अकबर के समय पर एक दीन इलाही अभियान चल रहा था उनका। तो उस अभियान में हमारा जो बिना पढ़ा लिखा समाज था वो बहुत तेज़ी से उसको जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। तो हमारे साधु संतों ने सोचा कि शिक्षा का अभाव था, संस्कृत में सारे ग्रंथ थे हमारे, तो इनका सरलीकरण कैसे किया जाए जो आम लोग अपनी लोक भाषा में उसको जाने। इसका संकल्प लिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। वाल्मीकि रामायण का पूरा अवधी भाषा में उसका लेखन हुआ। अवधी हमारी लोक भाषा है, हम लोग आमतौर पर बोलते हैं यहाँ के लोग। तो अवधी में जो कुछ संवाद कहे जा रहे थे वो सब लोग यहाँ सुनते थे उसको और उसको समझते भी थे। तो ये प्रवचन कथा के माध्यम से चतुर्मासा में करते चले आए। चतुर्मासा 4 महीने का साधु संत एक जगह रुक जाते हैं, फिर वो संचलन नहीं करते कहीं। उसी चतुर्मासा में गोस्वामी तुलसीदास जी का यहाँ आगमन हुआ और यहाँ पर उन्होंने राम कथा कही। उसके बाद लोगों ने कहा कि इसका मंचन होना चाहिए ताकि बिना पढ़ा लिखा समाज भी इस मंचन को देख सके और उसे समझ सके राम के आदर्शों को। एक अभियान था जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने चलाया। जैसे लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव को विश्वव्यापी बनाया, वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे रामलीलाओं को विश्वव्यापी कराया। 16 देश इस मंच पर आ चुके हैं। पूरा एशिया, जहाँ तक ज़मीन जुड़ी हुई थी वो भारत था उस समय पर। छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, आक्रमणकारी कुछ आए थे और लेकिन हमारे यहाँ का जो भारतीय समुदाय है वो
उपासना पद्धति भले बदल ली हो, लेकिन उनके मन से राम कभी नहीं गए। इंडोनेशिया, मलेशिया जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ के लोग भी यहाँ रामलीला का मंचन करते हैं। और जब मैं उनको रामायण भेंट की तो वो सर पर रख के रामायण को ले गए, इतना सम्मान दिया उन्होंने। प्रभु राम की लीला तो अपने आप में अपरंपार है और रामलीला के कलाकारों के पात्रों का चुनाव करते समय उतना ही सजग होकर किया जाता है। रावण की विराटता, माँ सीता की कोमलता और उनकी वाणी की मृदुलता, शूर्पणखा की शारीरिक लंबाई आदि पर विशेष ध्यान रखा जाता है। गौर करिए इन कलाकारों पर, चेहरे पर होती ये सज्जा मन के भावों और विचारों को छुपा देती है। भाव तो कलाकारों के मन में कई प्रकार के आते हैं, किंतु मंच पर मंचन के दौरान कभी प्रकट नहीं होता।